न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली में थम गया चुनाव प्रचार का शोर, सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी का विशेषाधिकार हनन नोटिस। महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोट, बॉम्बे हाई। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली में थम गया चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी था। 17 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जिसमें सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, JP नड्डा और कई मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने CM आतिशी के निर्वाचन क्षेत्र समेत 3 इलाकों में रैलियां की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कालकाजी और कस्तूरबा नगर में रोड शो किए। इस तरह 6 बजे दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। दिल्ली के सियासी जंग इस बार काफी दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर के साथ ही कांग्रेस की पावरफुल मौजूदगी ने इस चुनाव को टक्करी और त्रिकोणीय बना दिया। आम आदमी पार्टी अपने वादों और योजनाओं के दम पर एक बार फिर से सत्ता में आने के दावे कर रही है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों को ही कटघरे में रखते हुए सत्ता में कब्जा करना चाहती है। इन सब के बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी व LJ के टकराव से दिल्ली की बेहाली का हवाला देते हुए जनता के बीच अगली खबर। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी का विशेषाधिकार हनन नोटिस। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी ने संसद में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी की आदिवासी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। सांसदों ने मांग की है कि इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की जाए और सोनिया गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस नोटिस में बीजेपी नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी ने जो शब्द राष्ट्रपति के बारे में कहे वह न केवल अपमानजनक थे, बल्कि उन्होंने देश के उच्चतम संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बेचारी राष्ट्रपति आखिरी तक बहुत थक चुकी थी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी। बेचारी इस टिप्पणी के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। बीजेपी सांसदों ने इसे राष्ट्रपति पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली और संसद की कार्यवाही के लिए अनुचित बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी के इस बयान को किसी भी प्रकार से संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में नहीं रखा जा सकता और यह एक गंभीर मामला है। नोटिस में सांसदों ने लिखा है कि हाल ही में संसद सोनिया गांधी द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ की गई कुछ असंसदीय, अपमानजनक और टिप्पणियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हैं। ये बयान राष्ट्रपति के कद और गरिमा को कम करने वाला है। ऐसी टिप्पणियां न केवल कार्यालय की गरिमा को कम करती है, बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं को पवित्रता का भी उल्लंघन करती है। अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे बाद पड़े 76 लाख वोट, बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दायर याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे तक के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर संदेह जताया गया है। वहीं इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और कमल खट्टा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष और बाबा साहेब आम्बेडकर के परपोते प्रकाश आम्बेडकर ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान के प्रतिशत और इस साल शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान के प्रतिशत में बड़ा अंतर है। वही कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 सप्ताह में खुलासा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रकाश अम्बेडकर ने हाईकोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की भारी जीत हुई। कुल 288 सीटों में से महायुति 230 से ज्यादा सीटें जीती। इस पर चुनाव आयोग का एक बयान आया था कि बम्पर वोटिंग हुआ। शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट गिरे। वही याचिका में चुनाव आयोग के बयान का हवाला देते हुए इस पर संदेह जताया गया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।